नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं स्कंदिश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके आंखों में रेडनेस हो जाता है। कई बार ये अलग अलग कारणों की वजह से होता है। आज हम इस बारे में जानेंगे यूवाइटिस क्या होता है। क्या यूवाइटिस भी एक कारण हो सकता है आंखों के रेडनेस का? क्या होता है, किन कारणों की वजह से होता है, किन में ज़्यादा देखा जाता है, और साथ ही क्या इसका इलाज या क्या इससे कैसे बच सकते हैं, इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर विजय शर्मा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें यूवाइटिस के बारे में, हुँ। तो देखते हैं बहुत सारे लोगों में आँखों में रेडनेस हो जाता है। तो क्या यूवाइटिस क्या है, क्यों होता है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? देखिए, यूवेइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँखों का लाल हो जाना, जो ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं मेरी आँख लाल हो गई है। तो अगर एक बार आँख लाल हो गया, आपने कोई दवाई डाला, ठीक हो गया, तो इसको हम यूवेइटिस की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। अगर आपको बार-बार अगर आँखें लाल हो रही है, तो आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि हमें यूवेइटिस तो नहीं हो रहा है कहीं। इसमें क्या होता है कि आँखों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो आँखों का जो लेयर है, जो बोलते हैं लेयर ऑफ द आई, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये आपका एंटीरियर भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है और पोस्टीरियर भी हो सकता है। यानी कि आँख के तीनों पार्ट में, आँख का जो हमारा तीनों लेयर में भी इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसे हम यूवेइटिस के नाम से जानते हैं। यह इन्फेक्शन से अलग होता है, सूजन बोलते हैं इसमें, आँखों में इसमें सूजन हो जाते हैं। तो उन्होंने पूछा ये होता कैसे है? तो यूवेइटिस का जो मुख्यतः जो कॉज़ है, ये देखा है कि ये ऑटोइम्यून होते हैं, कभी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो जाता है, कभी किसी दूसरी आँख में चोट लगा तो उसकी वजह से इसमें जो हो जाता है, या कभी जैसे शरीर में कोई इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है, उससे यूवेइटिस हो जाता है, या समटाइम्स देखा गया सार्कोइड नाम की बीमारी है, उससे यूवेइटिस हो जाती है, और कभी-कभी वायरल होते हैं, जैसे रूबेला हो गया, सीएमवी हो गया, सो इससे भी यूवेइटिस हो जाते हैं। सो यूवेइटिस के बहुत सारे कॉज़ हैं और सारे के मैनिफेस्टेशन आपको रेड आई में ही आएगा। सो आपको समझ में आएगा ही नहीं कि ये सिंपल रेड आई है या यूवेइटिस की वजह से है। सो इसको फाइंड आउट करना, पता लगाना ही ट्रीटमेंट है इसका। यानी कि अगर आप इसके डायग्नोसिस तक पहुँच गए तो ट्रीट कर सकते हैं, नहीं तो ये बार-बार आँख लाल होके, यानी कि आप समझिए कि अगर कोई रॉड है, लोहे का छड़ है, उसमें बार-बार जंग लग रहा है। बार-बार जंग लग के वो क्या होगा कि वो कमज़ोर होके एक दिन टूट जाएगा। सेम उसी तरह से यूवेइटिस है, अगर आपकी आँख में बार-बार लाली आएगी, वो बार-बार इन्फ्लेमेशन होगा, आपको उससे कैटरैक्ट हो जाएगा, आपको उससे ग्लूकोमा हो जाएगा, और उससे उससे आपको रेटिना पूरा खराब हो जाएगा। सो यूवेइटिस का ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है, इसका डायग्नोसिस पता करके। जी। और साथ ही अगर डायग्नोसिस के बारे में आपने बताया कि तो कैसे इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, और साथ ही कुछ जो ऐसे मेजर लक्षण होते हैं, सिम्पटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं जिससे लोग पहचान सकें कि हो सकता है उन्हें यूवाइटिस ही हो है? हाँ, देखिए इसके लक्षण, अगर इसके कॉज़ मतलब वजह क्या होता है, जैसे अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है और टीबी की वजह से भी आँखों में काफ़ी समय यूवेइटिस देखा गया है, या किसी को लंग्स में काफ़ी दिनों से खाँसी है, या हल्का-हल्का माइल्ड सा फीवर रह रहा है, तो यानी कि सार्कॉइड से भी किसी को यूवेइटिस हो सकता है, या कभी किसी को दूसरी आँख में चोट लगी है तो अदर आई में यूवेइटिस के लक्षण हो सकते हैं, या वायरल इन्फेक्शन है तो उससे भी यूवेइटिस हो सकते हैं। जी। और साथ ही सर, इसके इलाज के बारे में अगर हम बात करें, अगर इसका सही समय पे इलाज ना किया जाए, तो क्या इससे और भी कोई दिक्कत आ सकती है? हाँ, देखिए इलाज तो अगर मैंने बताया ना कि आप इसका इलाज नहीं कीजिएगा तो जैसे कमज़ोर हो जाएगी आपकी आँखें में बहुत सारी बीमारी, जैसे कैटरैक्ट हो जाना, ग्लूकोमा हो जाना, ये सारी बीमारी भी इसमें हो सकता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों आप ये समझ पाए होंगे कि यूवाइटिस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे आप इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं और इसका सही समय पे इलाज करवाना कितना ज़रूरी है। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपकी लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।